हाय, वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर पुण्या। वेलकम टू आवर नेस्ट। आज मैं बात करने वाली हूँ बटरफ्लाई का जो लाइफ होता है, वो उसका लाइफ और हमारा लाइफ ऑलमोस्ट सेम होता है। कैसे सेम होता है? बटरफ्लाई, आपको पता है, वो बटरफ्लाई होने से पहले एक कीड़ा रहता है जो हमेशा जमीन पे लगा रहता है और बहुत स्लो मोशन में चलता है और उसको कोई पसंद भी नहीं करते हैं, या वो आसपास रहता है तो सबको लगता है कि ये छी क्या है एंड ऑल। ठीक है। तो जब ह्यूमन अनअवेकन रहता है तो वो भी हमेशा मतलब एक लो वाइब्रेशन एनर्जी में रहता है। इसका मतलब जब वो गिरते, उसको क्या कहेंगे, मतलब लंगड़ाते हुए चलना, या आप बोल सकते हैं कि वो हमेशा जमीन पे लगा के चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि वो उसका ऑलमोस्ट लाइक 10 to 20 लेग रहते हैं जो हमेशा जमीन पे लगा रहता है और हमेशा स्लो मोशन में चलता है। तो इंसान का सेम पार्ट, इंसान का क्या है ना, हमेशा हम 3D में इन्वॉल्व रहते हैं। अगर हम इसके साथ बटरफ्लाई का जो प्रीवियस वर्जन ऑफ बटरफ्लाई को ह्यूमन के साथ कंपेयर करेंगे तो यही आएगा कि दोनों में यही अंतर है, बस कि ह्यूमन 3D में इन्वॉल्व रहता है और वो हमेशा जमीन पे लगा रहता है। इसका मतलब ही है 3D में हम इन्वॉल्व है, मतलब जमीन पे लगा है, मतलब हम 3D वर्ल्ड के साथ ही इन्वॉल्व है। मतलब हमारा घर, परिवार, खानदान, यही सब में हम लोग इन्वॉल्व ही रह जाते हैं। हम लोग उससे आगे कुछ सोचते ही नहीं है। आए हैं, पैदा हुए एंड एट द एंड हमें मरना है, उसी में रिलेशन के अंदर फंसे, ये सब कुछ किया एंड खत्म हो गया। बट वो क्या करता है, मैं नहीं बोलूंगी हर कीड़ा, मतलब अगर 100 कीड़ा है तो 100 का 100 जा रहे हैं आपका किसमें कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, उसमें से बहुत कम, मतलब 10% कीड़ा जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, जो कुकून में जाते हैं। तो ह्यूमन कब कुकून में जाता है? जब वो स्पिरिचुअली इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है, खुद को जानने की कोशिश करता है, मैं यहाँ क्यों आया, उसका मतलब ही क्या है, मुझे यहाँ आने का रीजन क्या है, क्यों मैं यहाँ आया, क्यों मैं ये इसमें सब इंडल्ज हो रहा हूँ, इतना परेशानी मुझे क्यों झेलना पड़ रहा है, क्यों इतना सारा कुछ करने के बाद कभी कभी हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। तो हम हर चीज जानने की कोशिश में लग जाते हैं। जब जब हम खुद के अंदर झांकने लगते हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं इतना एफर्ट दे रही हूँ या दे रहा हूँ फिर भी कुछ दिख नहीं रहा है, बाहर का कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, तो हम कुकून में चले जाते हैं, मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाते हैं। खुद को बंद कर देते हैं, खुद को लॉक कर लेते हैं, खुद को अकेले कर लेते हैं। क्यों अकेले कर लेते हैं? टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ। तो वही चीज है जो बटरफ्लाई बनने से पहले वो जो कून में जाता है कीड़ा, तो वो भी अपने आप को समझना चाहता है, वो जानना चाहता है क्या होता है। तो एट द एंड जब कुकून से जो निकलती है तितली, तो क्या होता है, बटरफ्लाई जब कुकून से निकल रही है तो आप देखे होंगे, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं खुद देखी हूँ, वो बहुत स्ट्रगल करती है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ स्ट्रगल। ऐसा लगता है कि वो निकलने के टाइम में निकलते निकलते वो मर जाएगी, इतना सीवियर फॉर्म ऑफ स्ट्रगल होता है। द सेम वे अगर कोई एक नॉर्मल इंसान टर्न इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड वो फिर एक स्पिरिचुअल अवेकन होगा, स्पिरिचुअल में तो गया, खुद को बंद किया, सब कुछ जाना, सब समझ गया, पर जब स्पिरिचुअल अवेकन होता है, मतलब स्पिरिचुअल को पकड़ लेता है जब, तब वो भी उसी प्रोसेस पे जाता है। मतलब कुकून से निकलने से पहले जो डेथ एंड रीबर्थ का प्रोसेस होता है वो भी ह्यूमन में जाते हैं। डेथ इन द सेंस ऑफ, हम डेथ को ले लिए क्या है ना, एक इंसान के शरीर में आत्मा है, निकल गया तो हम लोग मर गए, तो हम वो लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। डेथ का मतलब होता है जब हम कुछ पुराना छोड़ के नया शुरू करते, उसको डेथ होता है। मतलब सपोज आपके फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में कुछ घाव हुआ, वो हील हुआ, उसके बाद एक स्किन आता है, एक स्किन रहता ही है, आप बोलेंगे हाँ स्किन रहता है, फिर वो जो स्किन हील
किया सबको अंदर में, वो भी निकल जाता है। एट द एंड आपका नॉर्मल स्किन आता है। जो स्किन निकलता है उस टाइम में भी पेन होता है, ऐसा नहीं है कि स्किन निकला तो आपको दर्द नहीं हुआ, आपको दर्द होता है, बट उसके निकलने के बाद जो आपका रियल स्किन आता है वही आपका नेचुरल स्किन है या नेचुरल प्रोसेस होता है। तो यही चीज होता है, जैसे ये भी काइंड ऑफ रीबर्थ हुआ, डेथ हुआ एंड रीबर्थ हुआ। हम डेथ एंड रीबर्थ को बहुत वियर्ड तरीके से देखते हैं, वैसा नहीं होता है, ठीक है। तो फिर जो कोकून से निकलती है एंड बटरफ्लाई होती है, वो तो उड़ती है, वो जमीन में चाहे बैठ सकती है, वो चाहे तो आसमान में भी उड़ सकती है, वो चाहे तो फ्लावर के ऊपर भी बैठ के वहां से मधुमक्खी जैसा मधु का टेस्ट चेक कर सकती है, मतलब हनी टेस्ट कर सकती है, वो कुछ भी चाहे कर सकती है। तो ह्यूमन जब स्पिरिचुअली अवेकन होता है तो वो चाहे कुछ भी कर सकता है। वो मतलब जिंदगी का जो रस होता है, जिंदगी जीने का जो जरिया होता है या जिंदगी का जो मिठास होता है, वो एक स्पिरिचुअल अवेकन पर्सन समझ चुका होता है, या मैं ये कहूँ वो चखना शुरू कर रहा है। अवेकन होने के बाद वो जिंदगी कितना ब्यूटीफुल होता है, कितना हेवन ऑन अर्थ का मतलब ही है ये। हेवन ऑन अर्थ यही है, जहां पर आप स्पिरिचुअल अवेकन होने के बाद ही आप दुनिया को एक सुंदर फॉर्म में देख सकते हो, ठीक है। तो यही था आज बटरफ्लाई वर्सेस ह्यूमन लाइफ इज इक्वल। तो आज मैं यही खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच।